हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी जो आई है, हम लोग उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आज का अखबार इस शिक्षा नीति के बिंदुओं से भरा हुआ है। कल के अगर दूरदर्शन की न्यूज़ आपने सुनी हो, वहाँ भी शिक्षा नीति के बारे में बातें थी और बहुत डिटेल्स में उसमें पॉइंट्स दिए हुए थे। अगर मैं उन्हीं बातों को रिपीट करता हूं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा पर्पस सर्व नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को रखते हुए आइए इधर उधर की बातें भी जो इससे जुड़ी हुई होंगी, इसको और ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि पुख्ता करेंगी, उनकी चर्चा करूँ। देखिए, जो सबसे पहले हमारी जो शिक्षा नीति आई थी आज़ादी के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 1968 में आई थी। कोठारी कमीशन का नाम आपने सुना होगा, कोठारी आयोग, जो 64 में बनाया गया था और 66 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राइट, उसमें जो जोर दिया गया था, उसका जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था, सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि जो शिक्षा की अवेलेबिलिटी है वो सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके एक डिटेल्स पॉइंट्स हैं, उसमें हम जाने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि हमारे पास तो अब 2020 है। इसके बाद फिर से शिक्षा पर बात होनी शुरू हुई। उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और 1985 में वो बन गई और 1986 में फिर से एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसे आप द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं। इस शिक्षा नीति के केंद्र में था आधुनिकीकरण, क्योंकि देखिए अब हम कहां पहुंच गए, 85-86 में पहुंच गए हैं, है ना। उस समय कंप्यूटर की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का इस बारे में बहुत, आप यूं कह लीजिए, उनकी तारीफ की जाती है, विजनरी माना जाता है कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की जो उपयोगिता हो सकती है विकास की दृष्टि से उसको भांप लिया था और उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत कर दी थी। तो उस शिक्षा के माध्यम से एक तरह से उसे आप मजबूत बना सकते थे। तो जो 1986 की जो हमारी नीति रही, उसका जो केंद्रीय बिंदु था वो था आधुनिकीकरण। और दोस्तों, अब हमारे पास इस सदी की पहली शिक्षा नीति और इस सीरीज की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति 2020। बहुत डिटेल्स में इसकी चीजें दी हुई हैं, लेकिन इसमें जो एक तरह से क्रांतिकारी बातें हैं, आपको उन पर फोकस करना है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपके लिए वो ये होगी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 मैं केवल आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि अब इसमें इंश्योर किया गया है, देखिए कितना हो पाता है, कि शिक्षा पर जो खर्च है वो बढ़ाया जाएगा। अभी हमारे जीडीपी का 4.4% शिक्षा पर खर्च होता है, उसे बढ़ा करके 6% किया जाएगा। और सच पूछे तो इंटरनेशनल समझौता भी इसको लेकर के है बाकायदे, जिसमें भारत भी सिग्नेचरी है, हस्ताक्षर किए हैं कि हम शिक्षा पर 6% खर्च करेंगे अपने जीडीपी का, जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि अब भारतीय शिक्षा को कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न पर भी लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपको सुनकर के पता नहीं क्या लगा होगा कि अब जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये जो ब्रांचेज होती हैं, इनको खत्म करने की बात कही गई है, इनको खत्म कर देंगे। आपको बिल्कुल फ्री, आप स्वतंत्र होंगे कि आप अगर फिजिक्स के साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, आप केमिस्ट्री के साथ आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए। इस तरह की आपको आज़ादी होगी और मुझे लगता है कि सही नागरिक हम तभी बन सकेंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो अब आप जैसे देखिए फर्स्ट ईयर में आप चले जाते हैं तो फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, सेकेंड ईयर करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, हाँ फाइनल तब में पास हो जाते हैं, तब आप कह सकेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूं, अदरवाइज नहीं कहेंगे कि मैं बीए फर्स्ट ईयर हूं, बीए सेकेंड ईयर हूं। अब इसमें क्या व्यवस्था की गई है, इसमें व्यवस्था की गई जैसे आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया तो ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कम से कम आपके पास एक सर्टिफिकेट हो गया। मतलब 1 साल अगर आपने कॉलेज की पढ़ाई की है तो उसकी भी रेस्पेक्ट है, उसकी भी पहचान है, कह लीजिए। आप 2 साल करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो जैसे ही आप कहेंगे कि मेरे पास बीए का डिप्लोमा है, तो समझ जाएगा सामने वाला कि 2 साल आपने बीए किया है, और जब आप 3 साल कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत ही प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो इनिशियल स्टेज की जो एजुकेशन होगी 5 साल की, वो मातृभाषा में देने की बात कही गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो बहुत मायने रखती हैं।
जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने केवल आपके सामने रखे हैं। इस पर अभी बहुत एडिटोरियल आएंगे, आप देखेंगे कि बहुत इस पर बहस भी होगी, इस पर आर्टिकल्स भी आएंगे, उन पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज आप लोग अखबारों में इसे और भी ध्यान से पढ़िए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपके सिविल सर्विस से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपके अभी के स्टडी से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: आशीष कुमार मिश्र, जेएनयू नई दिल्ली से; प्रतिभा राठौर वाराणसी उत्तर प्रदेश से; संदीप सिंह पंजाब से; हेमंत नागर, विवेक ठाकुर, आलोक तिवारी और दीपक छेत्री असम से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।